स्टार्ट रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड ऑलरेडी हो जाता है। नहीं ना सर, वो ओबीएस में किया नहीं है। नहीं, बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड भी हो जाता है, यूट्यूब पे चल जाता है ना। डबल करना होगा। अच्छा, वो बैकग्राउंड लिखने के लिए अच्छा ये वाला आई कैन सी योर चैट। ओबीएस में किया। ओके ओके। वॉइस म्यूट कर दो। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 12th का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रुचिता, वैष्णवी, शिवम, प्रसाद, श्रावणी, अमिता, नियति, निकिता, अनुश्री, मुस्कान, वैभव, कैलाश, वरुण। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज का पहला दिन, और बहुत बार मैंने बोला है और हमने 11th में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि व्हाई वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स। सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है व्हाई वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स, बिकॉज we have unlimited wants and we have limited resources। हमारे पास हमारी मांगे बहुत ज्यादा है और हमारे मांगों को पूरा करने के लिए जो चीजों की जरूरत है जैसे पैसा, वो कम है। इसीलिए इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स को, हमारी मांगों को, जो लिमिटलेस है, जिसको अनलिमिटेड बोला जा सकता है, उसको अपने रिसोर्सेस से कैसे मैक्सिमम सेटिस्फाई करें। इसीलिए अपन इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, आपको स्टैंडर्ड 12th में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स लाया गया है। हम इकोनॉमिक्स क्यों सीख रहे हैं? जब तक दुनिया है, जब तक लोग है और जब तक पैसा है, तब तक इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को सीखने का मतलब ही ये है कि हमारे पास जो साधन है उसका हम सही उपयोग कैसे करें, ठीक है, ताकि हमारे मांगे पूरी हो। समझ में आ रहा है? इसी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है गाइस, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का ये भी एक मतलब होता है कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस से पूरा सेटिस्फाई या मैक्सिमम सेटिस्फाई कैसे करो। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग। जब तक जिंदा है ना, तब तक मांगे रहेगी, तब तक ख्वाहिशें रहेगी, तब तक डिजायर रहेगा, ठीक है। ये ख्वाहिशों को, ये डिजायर को हम मैक्सिमम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, इस पे डिपेंड रहता है कि हमको ये इकोनॉमिक्स सिखाता है कि हमें कैसे पैसा कमाना चाहिए, ठीक है, या पैसों का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, ये बताता है इकोनॉमिक्स। सदुपयोग मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपको 15,000 रुपीज मंथली मिलता है, ठीक है। आपका राशन में चले जाता है 5,000 रुपीज, आपका बिल्स एंड ऑल में चले जाता है 2,000 रुपीज, एजुकेशन में चले जाता है मंथली 2,000 रुपीज, फिर उसके बाद पेट्रोल एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज, मतलब 5 2 2 दैट इज 9 एंड 3, मतलब 2,000 या 3,000 रुपए आपको बचते हैं। तो ये 3,000 रुपए आप क्या करते हो? सेविंग्स करते हो, ठीक है। और ये सेविंग्स आप क्या करते हो? उठाकर रखते हो, मतलब कि आपकी प्रेजेंट अनलिमिटेड वांट्स को आप सैक्रिफाइस करते हो और आप फ्यूचर में जो भी आपको दिक्कतें आती है या फिर आपको पैसे पूरे नहीं आते हैं, तो ये पैसा जो आपने सेव किया वो आपको काम आता है। जो पैसा हमने सेव किया उसको हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा इकोनॉमिक्स हमें नॉलेज देता है। जो पैसा हमने सेव किया, फिर से मैं बता रही हूँ, जो पैसा हमने सेव किया, हमने प्रेजेंट नीड्स को डिससेटिस्फाई करके, अनसेटिस्फाई करके, हमने फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। वो पैसे पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, क्योंकि आज की चीजें हमने जो सेक्रीफाइस की है वो कल हमें फल देगी। समझ में आ रहा है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना गाइस, मुझे ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है कि हम जो प्रेजेंट नीड्स को हम सेटिस्फाई नहीं करते, हम पूरा परिपूर्ण नहीं करते, तो डेफिनेटली हमें फ्यूचर में ये पैसा काम आएगा। और एज एन इकोनॉमिस्ट में हमेशा बोलोगी कि save your 70% of your income and spend 30% of your income। खर्चा 30% ही करो और सेव 70% करो,
समझ में आ रहा है? अभी इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है? देखो, हम बहुत बार क्या करते हैं गाइस, हमें बहुत बार समझ में नहीं आता है कि मैम क्यों, फिर जिंदगी कब जीना चाहिए। देखो गाइस, जब तक जिंदगी है तब तक पैसा लगेगा, ये बात दिमाग में डाल दो, ठीक है? आज हम बाहर भी निकलते हैं तो 100 रुपया लेकर निकलते हैं जेब में, क्यों? कहीं पर भी खर्च हो सकते हैं, ठीक है? तो ये कहीं पर भी खर्च हो सकते हैं, ये क्यों है? ये कहीं पर भी खर्च हो सकते हैं, ये क्यों है? क्योंकि ये सिंपल है, आपको मैं एक बात बोलूंगी कि ये अपने को बताता है कि कैसे हमें करना चाहिए, क्या हमें सेव करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसों, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे पैसों का डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, आपके 4,000 रुपए महीने के सेव होते हैं या 5,000 रुपए महीने के सेव होते हैं, तो 5,000 एक जगह पे मत डालो, 5,000 आप 3 अलग अलग जगह पर भी डाल सकते हो। आप गोल्ड में भी डाल सकते हो, आप एफडी में भी डाल सकते हो, आप एसआईपी में भी डाल सकते हो, आप इक्विटी मार्केट में भी डाल सकते हो। तो ये इकोनॉमिक्स बताता है कि इससे आपको बेनिफिट फ्यूचर में रहेगा, आप खुद को सेव कर पाओगे फ्यूचर में। और गाइस, पैसे की चीज पैसा ही करता है, ये दिमाग में डाल दो। समझ में आ रहा है क्या? Yes. So today is only 24 hours, but tomorrow is forever. ये नागार्जुन ने बताया है, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और इसीलिए इकोनॉमिक्स हमको सीखना पड़ता है। अब ये रहा, हम खुद हमारे इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक स्थिति के बारे में सीख रहे हैं, बट ये देश भी ऐसा ही करता है। जो कोई भी देश की इकोनॉमी है जो फ्रूटफुली डेवलपिंग स्टेज पे, जैसे हमारी इकोनॉमी, या डेवलप स्टेज पे है जैसे कि यूएसए है, यूरोप है, चाइना है, जापान है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में गिना जाता है। हम डेवलपिंग इकोनॉमीज में आते हैं, ठीक है? तो ये लोग भी इसी तरीके से जो भी पैसा आता है वो फ्यूचर नीड्स के लिए भी निकाल के रखते हैं और इसी टर्म को बोला जाता है बजट। समझ में आ रहा है कि वो अपना फ्यूचर, आने वाला पहला ईयर या आने वाला फाइनेंशियल ईयर को जब वो प्लान करते हैं, उसी को बोला जाता है बजट। What is budget? Budget is nothing but planning. What of the planning? Planning of your finances. कि आपको कौन से सेक्टर में पैसा लगने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? आपको कौन से सेक्टर्स में पैसा लगने वाला है, उसको बोला जाता है प्लानिंग। समझ में आ रहा है? प्लानिंग ऑफ योर मनी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ताकि हर एक सेक्टर और स्पेशली ऐसे सेक्टर जहां पर दिक्कतें हैं और वो नीड है, वो सेक्टर को ज्यादा फोकस करे। आज भी हमारी कंट्री क्या है? एग्रियन इकोनॉमी बोला जाता है। व्हाट इज एग्रियन इकोनॉमी? सबसे ज्यादा आज भी हम किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर रिलेटेड या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और उससे रिलेटेड बिजनेसेस पे आज भी हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। बिटवीन 40 to 45% आज भी हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और ये एग्रीकल्चर पे जब हम डिपेंड रहते हैं गाइस, तो डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लगता है कि हमको बेसिक लेवल से ही जा रहे हैं। आज भी हम बेसिक लेवल से ही जा रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि एग्रीकल्चर इज विदाउट टैक्स। समझ में आ रहा है? बेसिक एग्रीकल्चर विदाउट टैक्स है। मतलब कि आज कोई, अगर आप भी एज अ बिजनेस यूज कर स्टार्ट एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लाइक आप ग्रो कर रहे हो, सब्जी ग्रो कर रहे हो, फ्रूट्स ग्रो कर रहे हो, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हो, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। इवन यू कैन एक्सपोर्ट। आपको वो जो बेनिफिट्स एक्सपोर्ट में आप वो जान सकते हो कितना मिल सकता है, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना गाइस, जो मुझे लगता है हर एक सेक्टर में होना चाहिए। मुझे लगता है कॉमर्स में भी होना चाहिए, मुझे लगता है साइंस में भी होना चाहिए, मुझे लगता है आर्ट्स में भी होना चाहिए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आर्ट्स में है ये सब्जेक्ट और ये कॉमर्स में तो है, बट मुझे लगता है साइंस वालों को तो ये चीजों का नॉलेज होना ही चाहिए। बिकॉज देखो, मैं कोई भी प्रोडक्ट बना लूं, फॉर एग्जांपल मैं ये मास्क बना लूं, ठीक है? ये मास्क मैं बना लूं, ये बनाने तो आ जाएगा, बट इसको बेचना इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक है? ये मास्क बनाने तो आ जाएगा, बट इसको बेचना क्या है, ये कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है। समझ में आ रहा है? कैसे बेचना चाहिए, कौन से मार्केट में बेचना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, ये सब कौन सिखाता है? हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। समझ में आ रहा है गाइस? तो मुझे ऐसा लगता है आज जो पहला लेक्चर है हमारा इकोनॉमिक्स 12th से रिलेटेड, मैं सबसे पहले एक गाइडलाइन दूंगी। जो मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हो, रेगुलर अटेंड करोगे, तो मैं आपको इतना गारंटी देने वाली हूँ, भले ही हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं,
मे बी ऑनलाइन लेक्चर 1 महीना या मैक्स टू मैक्स 2 महीना और रहेगा, और जो लोग ऑनलाइन ही चाहते हैं उनके लिए भी रहेगा, दैट इज नॉट टू बी वरीड, ठीक है, वो भी रहेगा और लाइव लेक्चर भी रहेगा। बट जब तक ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन भी रहेगा या बोथ भी रहेगा, इतना मैं गारंटी देती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मेरे लिए करिए कि रेगुलर अटेंड करें, और मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि हम यहाँ पर ही लर्न करेंगे, यहाँ पर ही अपन पूरा समझ कर लेंगे और यहाँ पर ही लिख कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ये तीनों चीजें यहाँ पर ही होगी, और इतना है कि आप मेरे गाइडलाइन से चलो, हम 100 आउट ऑफ 100 लेने की कोशिश या फिर उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। फिर वो कोई भी स्टूडेंट हो, वो एवरेज स्टूडेंट हो, वो बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, या वो मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि मैं जो सिखाने वाली हूँ वो सभी लेवल के बच्चों को समझने वाला है। देखो, लेवल इज नथिंग बट, कोई बच्चा एवरेज होता है उसको थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई बिलो एवरेज होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए। मैं बट इस लेवल से आपको सिखाने वाली हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं थोड़ा नीचे हूँ इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं ऐसे ही सिखाने वाली हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट, बोथ विल अंडरस्टैंड इक्वली। और सेकेंड थिंग, सबको यहाँ पर ही लर्न करके हमको खत्म करना है। हम एक ही टॉपिक या एक ही कंसेप्ट लेंगे एक दिन में, बट वो कंसेप्ट को पूरा निचोड़ कर सीख लेंगे। बस इतना आपको मेरे को प्रॉमिस करना है कि डेली आपको जो मैं सिखा रही हूँ उसको लिखना है। ये बस मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए। क्यों चाहिए पता है क्या? कि जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है पढ़ने के बाद, जो मैं आपको सिखाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये सिखाते टाइम, समझ में आ रहा है, ये सिखाते टाइम आप कहीं पर भी कम ना गिरे, पहली चीज तो, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको लिखना इसलिए जरूरी है कि जब आप लिख लेते हो तो 100% बोल रही हूं मैं कि दिमाग में वो कंसेप्ट फिट हो जाता है। आपको बार बार उसको है ना रट्टा, या फिर हम बोल सकते हैं कि बार बार पढ़ो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी आपको मेरा रूल तो पता है कि मैं क्या करती हूँ। मैं पहले सिखा देती हूँ 1 हफ्ते में, और फिर जितना सिखाया उसके ऊपर मैं क्या लेती हूँ, टेस्ट लेती हूँ। अब टेस्ट से क्या इंप्रूवमेंट होता है गाइस? टेस्ट से ये इंप्रूवमेंट होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उतना हमारा क्लियर हो जाता है। उसमें कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली अपन सॉल्ट आउट करते हैं, है कि नहीं गाइस? इतना तो आपको क्लियर हो गया है ना गाइस? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इस चीज में? ठीक है, सो ये भी है। हाँ, इसके साथ कभी कभी मैं कुछ वीडियोस आपको इकोनॉमिक्स के बताऊंगी, जिससे आपको नॉलेज मिले इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और आपको पता रहे कि भाई नो व्हाई इकोनॉमिक्स इज नेसेसरी, ये आपको समझ में आए, ठीक है। आपको लगेंगे कि जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं वो कंसेप्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे वर्क करते हैं, ऐसे कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगी, और आपको समझेगा कि कैसा देश चलता है, कैसा पैसा चलता है, कैसा पैसों का रोटेशन होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो ये था इकोनॉमिक्स का मैं इंट्रोडक्शन। आपको 100% एक बुक करनी है जो आपको 200 पेजेस की करनी है, 200 पेजेस टू 300 पेजेस की बुक कर लेना इसको हम, क्योंकि 2 चीजों में बाइफरगेट करने वाले, एक माइक्रो में और एक मैक्रो में। समझ में आ रहा है? देखो, आपके पहले पेज पर ही लिखा हुआ है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अपन ने 11th में भी सीखा है ना बेटा कि इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। फिर से मैं बता रही हूं, इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सॉरी, फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या? स्मॉल पार्ट, स्मॉल थिंग्स। जब मैंने आपको बताया कि मेरा इंडिविजुअल बजट, अगर मैंने आपको बताया कि अगर मेरी सैलरी 15,000 होती है, आपकी सैलरी 15,000 होती है, 15,000 में मेरा इतना खर्चा है, मुझे 3,000 रुपए बचते हैं, ठीक है, और मैं वो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो दिस बिकम्स माइक्रो स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये क्या बन जाता है? माइक्रो स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स बन जाता है, ठीक है। अब वही चीज मैं मैक्रो पे आती हूँ। जब कोई देश का बजट बनाता है, ठीक है, जितना पैसा है उसका कैसे उपयोग करने वाला है देश, जब वो बनाता है तो वो मैक्रो कंसेप्ट है, वो बड़ा कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है? मैं जब मेरा बजट बनाती हूँ 15,000 में, माइक्रो कंसेप्ट। मैं जब बजट बनाता हूँ देश के लिए, जब देश का फाइनेंस मिनिस्टर बजट बनाता है देश के लिए, वो बन जाता है
मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या बन जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अपन दो चीजों में डील करते हैं, पहला डील करते हैं अपन माइक्रो में और सेकंड अपन डील करते हैं मैक्रो में। ऐसे ही आपको 300 पेजेस की बुक बनानी है और उसमें आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला पार्ट आपको रखना है माइक्रो और सेकंड मैक्रो। हाँ, ये बात याद रखना, 300 पेजेस की बुक बनाना। सेकेंड थिंग, आपको लिखना जरूरी है क्योंकि आपके इंटरनल मार्क्स हमारे हाथ में है और ये मैं बुक चेक करके रहूंगी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में। समझ में आ रहा है? और ये आपके लिए अच्छा है, ये मेरे से ज्यादा आपके लिए अच्छा है कि आप आपकी बुक कंप्लीट रखो। समझ में आ रहा है? थर्ड थिंग, टेस्ट जरूरी है देना। 100% अटेंडेंस चाहिए मुझे डेली। ठीक है? जो बच्चे बोल रहे मैम हमको टाइम नहीं रहता, जल्दी उठे नहीं जाता, गाइस आपको इसके अलावा फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैं इतना गारंटी देती हूँ आपको, मैं जो सिखा रही हूँ वहां पर ही लर्न होने वाला है। तो आप क्यों अपना चेन ब्रेक करते हो कोई ब्रेक लेकर? समझ में आ रहा है? हाँ, किसी को बहुत इमरजेंसी घर में और वो टाइम पर एक्चुअल में अटेंड नहीं कर पाता है, तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको अपलोड होता है पोर्टल पे, वो ही दिन आपको देखना है जब भी आपको टाइम मिलता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है गाइस आपसे, प्लीज वो ही दिन आप है ना वो देख लो। समझ में आ रहा है? क्योंकि कैसा आता है गाइस, अपन तो कर लेते हैं, अपन तो मतलब हमको पता है बहुत कम बच्चे हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि कुछ करे लाइफ में और वो ही मालूम डिसिप्लिन से काम करते हैं। जितने लोग मैंने देखे, जितने बच्चे 30 to 40% बच्चे हैं जो एकदम पंक्चुअल रहेंगे, डेली अटेंड करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है? तो मैं चाहती हूँ वो बच्चे कन्वर्ट हो 100% में। सब लोग क्वेश्चंस पूछे, भले छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो, भले ही थोड़ा आपको लगे कि बहुत ही सिंपल है मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन होता है आपका और टीचर क्वेश्चंस के लिए ही होती है, डाउट्स के लिए ही होती है। जो भी दिक्कत आपको आती है, जो रीड करते वक्त आती है, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते, कोई कंसेप्ट आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है, कोई वर्ड आपको बिल्कुल उसके मीनिंग पता नहीं होते हैं, ये सभी चीजें गाइस आपको समझ के लेनी है। समझ में आ रहा है क्या गाइस? ठीक है? और इसीलिए अपन इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं गाइस। ठीक है? और ये टीचर काय के लिए होता है? टीचर होता है कि आपके डाउट्स क्लियर करे, क्योंकि बुक तो आपके पास भी है। बुक मैं क्या अलग से बताने वाली हूँ, जो बुक आपके पास है वही बुक मैं समय पढ़ाने वाली हूँ। बट मेरा क्या ऐसा है जो आपको पसंद आता है और आप इतना अटेंड करते हो? जस्ट बिकॉज कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करके देती हूँ, मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, हम क्यों पढ़ रहे ये बताती हूँ, क्या कंसेप्ट होता है वो बताती हूँ। और इसीलिए गाइडेंस से ही इंसान आगे बढ़ता है, एक अच्छे गुरु से ही इंसान आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि धोनी है, विराट कोहली है, ठीक है, रोहित शर्मा है, ये टीम्स तो अच्छे से खेल लेते हैं, ठीक है, और ये जीत भी जाते हैं गाइस, है कि नहीं? बट मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों उनका कोच होता है? कोच गाइड करता है, ठीक है, बताता है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है, और वो कोच को पता है कि कहाँ गिर सकते हैं अपन, तो वो कोच गिरने से बताता है। ऐसा ही है, टीचर है ना, आपको बताएगा, गाइड करेगा कि आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, कैसा लिखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए पढ़ते वक्त, ये सभी चीजें गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ। समझ में आ रहा है क्या गाइस? इसके अलावा भी आपको मैं बहुत नॉलेज दूंगी रिलेटेड टू द कंसेप्ट, एक्सटर्नल नॉलेज दूंगी मैं, एक्सटर्नल वीडियोस बताऊंगी मैं, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आए बेटा। क्लियर है? और आपको पता ही है कि एक बार मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया तो आपको समझ में तो आता है, आपको सिर्फ क्या करना है, लिखना है और उसको फिर से एक बार पढ़ के देखना है, आपको समझ जाएगा तो अच्छी बात है। कहीं पर डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मैसेज करके, फोन करके पूछ सकते हो। फिर से मैं बता रही हूँ, मैसेज करके, फोन करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है क्या गाइस? ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का अपन ने देखा। अभी मैं आपको देखती हूँ, हाँ, अपने यहाँ पर, अपने इसमें मुझे एक चीज लगता है कि है ना, हमको इंडेक्स लिखना जरूरी है हमारी बुक में। समझ में आ रहा है? सो वी आर गोइंग टू राइट द इंडेक्स, जो अपन इकोनॉमिक्स में सीखने वाले हैं। क्लियर है? जो इकोनॉमिक्स के हमारे चैप्टर्स हैं वो हम इंडेक्स देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये इस तरीके से देखो, अगर अपन देखते हैं तो ये इंडेक्स है,
और ये इंडेक्स में अगर आप देखते हो तो वी हैव 10 चैप्टर्स, 1 2 3 4, ये 1 और 2, मतलब एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि 11 चैप्टर्स, 1 2 3A 3B 4 5 6 7 8 9 एंड 10, वी हैव 10 चैप्टर्स। ठीक है, और ये 10 चैप्टर्स में से पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर में आज के बता दिया है कि व्हाट इज माइक्रो एक सिंपल लैंग्वेज में और मैक्रो क्या है, इसका हम डिटेल में देखने वाले हैं। सेकंड है यूटिलिटी एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या होता है, एक तरफ से ये मैं आपको एक इसका मीनिंग बता देती हूँ। एनालिसिस मतलब कि स्टडी करना, समझ में आ रहा है, एक्सपेरिमेंट करना, पूरा स्टडी करना, उसको बोला जाता है एनालिसिस। थर्ड इज डिमांड एनालिसिस, यस, डिमांड को एनालाइज करना। ठीक है, फोर्थ इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको नया है, सिर्फ इतना याद रखो, अपने को पता होगा ना इलास्टिसिटी क्या होता है, जितना अपन खींचते हैं इलास्टिक को उतना स्प्रेड होता है, और जैसे छोड़ देते हैं तो उतना कॉम्पैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, यही कंसेप्ट है इलास्टिसिटी। फिर आता है सप्लाई। अब सप्लाई क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आता है फिफ्थ फॉर्म्स ऑफ मार्केट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर, ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल इनकम, ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस। तो अभी आप बोलोगे मैम कहां से शुरू है, मैक्रो, मैक्रो शुरू हो रहा है इंडेक्स नंबर से, समझ में आ रहा है, मैक्रो शुरू हो रहा है इंडेक्स नंबर से, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन ट्रेड। तो समझ में आया, 6 to 10 चैप्टर्स आर मैक्रो एंड 1 to 5 चैप्टर्स आर माइक्रो, समझ में आ रहा है। तो सभी लोग आज सिर्फ आपको एक ही काम करना है, ठीक है, नया बुक बनाना है और उसमें ये पूरा इंडेक्स लिख लेना है। मतलब आपके 11 जो चैप्टर्स है 3A 3B के साथ, मतलब 10 चैप्टर्स आपको पूरे लिख लेने हैं कि ये चैप्टर्स है अपने, ठीक है, पहले पेज पर। क्लियर है क्या सभी को? और एकदम अच्छे से लिखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने मन के हिसाब से आप लिख रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है, एकदम अच्छे से लिखो। और ये जो हम इसके थ्रू ही जाने वाले हैं, सबसे पहले हम माइक्रो पार्ट कंप्लीट करेंगे और फिर हम मैक्रो पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। माइक्रो पार्ट जब कंप्लीट होता है उसका पूरा टेस्ट होता है, और ये टेस्ट होगा या ये प्रीलियम होगा मे बी जब भी हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और ये प्रीलियम भी 80 मार्क्स का रहेगा। फिर अपना शुरू होगा इंडेक्स नंबर से, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है, सॉल्व करना पड़ता है, बहुत इजी है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर से फिर नेशनल इनकम, फिर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन ट्रेड। तो ये बन जाता है आपका मैक्रो कंसेप्ट। तो ये दो कंसेप्ट्स को आप लिख लोगे। अभी करना क्या है, जो भी मैंने आज आपको बोला है लिखने के लिए, ठीक है, ऐसे तो आपका लिखना ऑन इन लेक्चर ही हो जाएगा जितना मैं आपको बता रही हूँ, बट यस, जो भी मैं आपको लिखने बोल रही हूँ यू नीड टू डेली अपलोड ऑन द पोर्टल। ये अगर नहीं रहता है तो भी मैं आपकी कंप्लेन सर को बताने वाली। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हुआ है क्या? यस, गुड मॉर्निंग गौतम सर। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड इज यूटिलिटी एनालिसिस, थर्ड इज डिमांड एनालिसिस, फोर्थ इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, third B is elasticity of demand, fourth is supply analysis, fifth is forms of market, sixth is index number, seventh is national income, eighth is public finance in India, ninth is money market and capital market in India, and the 10th is foreign market, foreign trade of India। ठीक है, अभी पहला चैप्टर अपन कल शुरू करने वाले हैं, ये इंडेक्स कंप्लीट कर लो, ठीक है, पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। 300 पेजेस का बुक ले लो, 11 बजे के पहले खुला रहता है, आपको मिल जाएगा कहीं से भी स्टेशनरी पे, या फिर इवन आजकल मेडिकल वाले लोग भी रख रहे हैं। तो प्लीज गाइज हैव अ गुड डे, एंड यस वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू सेशंस, सो अटेंड इट डेली। आपको बाकी और कुछ करने की जरूरत